औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। कल ईद उल अजहा था और आज कुर्बानी का दूसरा दिन है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे घरों में आज भी कुर्बानी हो रहे होंगे। चलिए वाक़या बयान करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर गारे सौर में। कुफ़ारे मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का घेराव रात में ही शुरू कर दिया था। वे तमाम रात तलवार लिए खड़े निगरानी करते रहे। उनका इरादा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकान से बाहर निकलेंगे तो अचानक उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर डालेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक न उठे तो कुफ़ारे मक्का ने मकान के अंदर झाँका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को चादर ओढ़ते सोते पाया। कुफ़ार ने समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आराम फरमा रहे हैं और इत्मीनान से खड़े निगरानी करते रहे। जब सुबह हो गई और उजाला हो गया तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उठे, चादर उतार कर एक तरफ रख दी और खड़े हो गए। कुफ़ार अभी भी झांक रहे थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से हज़रत अली को उठते देखा। उन्हें हैरत के साथ गुस्सा भी आया। जिन्हें वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे वह हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। हज़रत अली मकान से बाहर निकले। कुफ़ारे मक्का ने उनको अपने घेरे में ले लिया। इन कुफ़ार में आम लोग न थे बल्कि अबू जहल, अबू सुफियान, वलीद, उतबा, आस, जमा, अबुल बख्तरी, नजर, हकीम, सैबा जैसे लोग थे। अबू सुफियान ने डपट कर कहा, अली बताओ मोहम्मद कहाँ हैं? हजरत अली ने बगैर डरे कहा, मुझे खबर नहीं, मैं तुम्हारे सामने सारी रात सोता रहा। तुम सब निगरानी करते रहे हो, तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालूम होगा। कुफ़ार को आपके इस जवाब पर बड़ा गुस्सा आया। अबू जहल ने कहा, अली तुम जरूर जानते हो कि वह कब और कहाँ चले गए। अगर तुम हमको बता दो तो हम तुमको मक्के का हुक्मरां बना दें। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे हुकूमत की ज़रूरत नहीं, मैं जिस हाल में हूँ बेहतर हूँ। खुदा जिस हाल में रखे राजी हूँ। मुझे परेशान न करो, छोड़ दो, सुबह की नमाज का वक्त कज़ा हो रहा है। अबू लहब ने एक तमाचा मार कर कहा, अली जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता न बताओगे रिहा नहीं हो सकते। हम तुमको कैद कर देंगे। अगर तुम अपनी जिद पर कायम रहे तो कत्ल कर दिए जाओगे। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी जवान थे, अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें भी गुस्सा आ गया। उन्होंने बिगड़ कर कहा, ए चचा, गनीमत जानो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान को तलवार उठाने का हुक्म नहीं दिया, वरना मेरी तलवार म्यान से निकलकर तमाम हिमायतियों के टुकड़े कर डालती। अबू सुफियान ने बिगड़ कर कहा, जरा सी जबान और गज भर की बात, अली अपनी जान से दुश्मनी न करो, बता दो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। हजरत अली अब भी नहीं घबराए, गरज कर बोले, दूर हो जाओ कमबख्तो, तुम मुझे डराते हो। तुम नहीं जानते हो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मरऊब नहीं कर सकती। अबू जहल को सख्त गुस्सा आया। उसने आपके सर के बाल पकड़कर खींचे और वलीद और अबू सुफियान ने आपको घूंसों से मारना शुरू किया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेरहमो बेदर्दो, खुदा तुम्हारे जुल्मों को देख रहा है। तुम बहुत कुछ फल फूल गए, अब तुम्हारी तबाही का वक्त आ रहा है। तुम मरोगे और बेकसी की मौत मरोगे। तुम्हारे लिए कोई आंसू न बहाएगा। लोग जानते थे कि हज़रत अली की बद्दुआ खाली नहीं जाती। वह डर गए और उन्होंने आपको छोड़ दिया। आप नमाज पढ़ने चले गए। अबू जहल ने कहा, यह बहुत बुरा हुआ है कि मोहम्मद बचकर निकल गए। हम अब अपने तमाम मंसूबों में नाकाम रहें। अबू सुफियान ने कहा, चलो यह देखें कि वह तन्हा गए हैं या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी साथ ले गए हैं। वलीद ने कहा, मेरा ख्याल है कि दोनों गए होंगे, फिर भी आओ अबू बकर के मकान पर चलकर इत्मीनान कर ले। सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए। वहां से चले। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के मकान पर पहुंचे। कुछ देर बाहर खड़े रहे कि फिर मकान के भीतर घुसते।
अबू जहल ने अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अस्मा तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? अस्मा पर किसी का रौब न पड़ा। उन्होंने बगैर डरे कहा, मुझे खबर नहीं है। अबू जहल ने गजबनाक होकर इस जोर से तमाचा मारा कि उनके कान से बाली निकलकर गिर गई। हजरत अस्मा को जोश आ गया और उन्होंने गैज व गजब में भर कर कहा, अबू जहल शर्म करो, मर्द होकर औरत पर हाथ उठाते हो। नहीं जानते हो कि गैरतमंद औरत ईंट का जवाब पत्थर से दिया करती है। तुम्हारे तमाचे का जवाब तलवार की नोक से दिया जाता, मगर इस वजह से माजूर हूँ कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाने से मना किया है। अबू जहल ने खड़े तेवरों को देखकर कहा, इतनी जुर्रत? हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जुर्रत देखना चाहते हो तो तलवार लो और सामने आ जाओ। यह कहती ही हजरत अस्मा मकान के भीतर घुस गई और तलवार उठा लाई। म्यान से खींचकर हजरत अस्मा ने कहा, अब बताओ कौन मुझ पर तलवार उठाने की जुर्रत करता है? अबू सुफियान ने कहा, ऐ कुरैश की गैरतमंद लड़की, तेरी हिम्मत तारीफ के काबिल है। तू बहादुर अबू बकर की दलेर लड़की है। कौम को ऐसी ही बहादुर लड़कियों की जरूरत है। अबू जहल ने गलती की कि शेरनी को लोमड़ी समझकर छेड़ा। चलो वापस चलो और उन दोनों को तलाश करो, बेकार वक्त बर्बाद न करो। तमाम लोग वहां से चलकर घोड़े पर सवार होकर मक्के के चारों ओर रास्ते पर दौड़ गए। तमाम दिन घोड़े दौड़ाते रहे, लेकिन उन दोनों का कहीं पता न चला। शाम के वक्त सब नाकाम वापस हो गए। जासूस लगा दिए गए। पता लगाते लगाते वे कोहे सौर तक भी जा पहुंचे। उस गार के मुहाने पर भी पहुंच गए जिसमें ये दोनों छिपे हुए थे। अंदर इतना अंधेरा था कि कोई चीज नजर न आती थी। फिर भी वे बड़े गौर और तवज्जो से अपनी तलाश जारी किए रहे। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से निकलकर चले और पूरी खामोशी से कोहे सौर की तरफ रवाना हुए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। चूंकि कुफार के पीछा करने का डर था, इसलिए किसी कदर तेजी से चल रहे थे। आखिरकार वे चढ़ते चढ़ते कोहे सौर पर चढ़ गए। यहाँ पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब कोई अंदेशा नहीं रहा, सुबह से पहले ही उसमें जा छिपेंगे। दोनों बढ़े और गारे सौर के किनारे पर जाकर खड़े हुए। गार में बहुत अंधेरा था। उसके अंदर शायद ही कभी किसी इंसान का दखल व गुजर हुआ हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर दाखिल होने लगे तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरिए, यह गार न जाने कितने दिनों से साफ नहीं है। कहीं कहा नहीं जा सकता कि इसमें कितने कीड़े होंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर बैठ गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के टटोलने पर मालूम हुआ कि गारे सौर तमाम कूड़ा करकट वगैरह से भरा पड़ा है। अपने हाथों से कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर निकाल कर एक दूसरे गार में फेंकना शुरू कर दिया। यह काम यूं तो मामूली था, लेकिन था बड़ा खतरनाक। ऐसी जगह अक्सर जहरीले जानवर रहा करते हैं। किसी बिच्छू या सांप या दूसरे जहरीले जानवर का होना और काट लेना बिल्कुल मुमकिन था। पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी कोई परवाह न थी। वह बराबर गार की सफाई में लगे थे। 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने गार को बिल्कुल साफ कर दिया। अब उन्होंने गार का जायजा लेना शुरू किया। हर चट्टान और हर पत्थर को टटोला। उन्हें बहुत से सुराख मालूम हुए। चूंकि यह नहीं कहा जा सकता था कि सुराख खाली है या उनके अंदर कीड़े मकोड़े छिपे हुए हैं, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम सुराखों को बंद करने का इरादा किया। पर सुराख बंद करने के लिए कोई चीज आपके पास न थी। किसी तरह तमाम सुराखों को आप बंद करने में कामयाब हो गए। फिर भी एक रह ही गया। आपने सोचते सोचते यह तरकीब निकाली कि इस पर अपना अंगूठा लगा दिया जाए। चुनांचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए और आराम फरमाने लगे तो उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पांव का अंगूठा सुराख पर था। उस सुराख में एक काला सांप छिपा हुआ था।
उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे को डस लिया। तकलीफ से वह तिलमिला उठे, लेकिन चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और उनके आवाज निकलने से आपकी नींद में खलल पड़ सकता था, इसलिए बिना किसी आवाज और हरकत के वह उस तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागे तो हजरत अबू बकर के चेहरे से उनकी तकलीफ को भांप लिया। पूछा, क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पूरी बात बता दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो कहाँ काटा है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुराख पर से अपना अंगूठा उठाया तो फौरन ही सांप निकलकर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को खिताब करते हुए कहा, ऐ काले सांप, तूने मेरे दोस्त को अंगूठे पर डस कर मुझे तकलीफ पहुंचाई है। सांप बहुत ही काला और खौफनाक किस्म का था। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखकर झुका और गार से बाहर निकलकर चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंगूठे पर मल दिया। अल्लाह की शान, जलन फौरन जाती रही। इसके बाद दोनों आराम फरमाते रहे। जब सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम आमिर बकरियों का रेवड़ लेकर आ गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले। आमिर ने तुरंत दूध दूह कर हजरत अबू बकर को थमा दिया। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर वह प्याला बढ़ा दिया। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, फिर दोनों सैराब हो गए। इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर और हजरत अस्मा बिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। दोनों ने करीब आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम किया। हजरत अस्मा खाना लाई थीं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से पूछा, बेटे, कुछ कुफारे कुरैश का हाल सुनाओ। आज का पूरा दिन उनके लिए कैसा बीता? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, ऐ प्यारे अब्बा, सुबह के वक्त जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पर से उठे तो कुफार ने उन्हें घेर लिया। उनसे पूछा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने ला इल्मी जाहिर की तो उनको बड़ा गुस्सा आया और हजरत अली को मारना शुरू कर दिया। पहले कैद किया, फिर कुछ सोच समझकर आपको रिहा कर दिया। तमाम कुफार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले आने से बहुत हैरान थे। वे सब हमारे मकान पर आए थे। मैं घर पर मौजूद न था। आसमा थी। वे आसमान से पूछने लगे, तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा, मुझे खबर नहीं। जालिम अबू जहल ने गुस्से में आकर एक जोर का तमाचा मारा जिसके लगने से उसके कान की बाली गिर गई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा को इतना सुनते ही जोश आ गया। बोले, बदबख्त अबू जहल, तेरी कजा तेरे सर पर मंडरा रही है। हजरत अस्मा समझ गई कि अब्बा जान को तमाचा लगाने का जानकर तकलीफ पहुंची है, इसलिए वह जल्दी से बोल पड़ी, ऐ अब्बा जान, अबू जहल ने धीरे से तमाचा मारा था। अबू बकर ने जोश में भरकर कहा, मगर उस मलऊन को मेरी बच्ची का मारने का क्या हक था? काश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार उठाने का हुक्म देते तो मैं उस बुजदिल मरदूद से जाकर इंतकाम लेता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई, हमारा और तुम्हारा और मुसलमानों का बदला अल्लाह लेगा। अल्लाह के सुपुर्द करो, वह बेहतर बदला लेने वाला है। यह सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु नर में पड़ गए। उन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह मेरी बेटी का बदला लेगा। अच्छा अब्दुल्ला, फिर क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जब उन्हें आप दोनों का पता न चला तो तमाम मक्का वालों को खोजने और तलाश करने का हुक्म दिया। लोग हर तरफ दौड़े, ऊँटों और घोड़ों पर सवार होकर दूर तक गए, पर सब नाकाम रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह नाकाम ही रहेंगे। अब ये सब बैठ गए और सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला से कहा,
प्यारे बेटे जाओ और अपनी बहन को भी ले जाओ, कल रात को फिर आना और कुफ़ारे कुरैश की तमाम खबर सुनाना। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों सलाम करके चले गए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इसके आगे का वाक़या आपको कल बयान किया जाएगा। उम्मीद है वाक़या आपको पसंद आ रही होगी। अल्लाह ताला से दुआ है बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दे। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।